जी, आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई मस्त होगी। आप उम्मीद है कि हम आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि आपकी हम तैयारी करवा सकें रेलवे भर्ती परीक्षा की। और आप पता होगा कि हम एक तीर तीन शिकार कर रहे हैं। एनटीपीसी और आपका ग्रुप डी होगा और कांस्टेबल आरपीएफ का तो एग्जाम खत्म ही होने वाला है। तो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए अब आपके लिए तैयारी करना है तो आप बता दें, आप हम जुड़ सकते हैं, हम बेहतर प्रयास करेंगे और कर रहे हैं। आप पता होगा कि आप पहले भी आप हम जुड़ चुके हैं, आप देख रहे हैं वीडियो तो आपको पता ही होगा कि हम आपके लिए कितना अच्छे से जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। जो विद्यार्थी नए हैं, आप अगर हम पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दें, आपके लिए हर समय प्रयास करेंगे सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी देने का। हम आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे, जीके पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, सब कवर हो रहे हैं। जाके देखें, प्लेलिस्ट का नाम रहेगा रेलवे भर्ती परीक्षा एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल 2025-26 करके प्लेलिस्ट डाला, जहां पर अभी हमने बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं, जाके देखिएगा और विश्वास के साथ देखें, पढ़ें। हम आपके लिए सही और ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, और आपको बता दें, हम आपको हर वीडियो के माध्यम से मैथ्स की बात करें तो टॉप 10 प्रश्न लेंगे और बगल में पेन कॉपी रख के बैठिएगा, जिससे आप हम जो भी कॉन्सेप्ट समझाएं आपको क्या करना, नोट डाउन करना है, जिससे आप लोग क्या करो उसको रिपीट करके समझ सको। चलिएगा, लास्ट के 10 प्रश्नों को देखना, उसके बाद आप खुद कहिएगा क्या हम आपको सही दे रहे हैं, गलत प्रश्न दे रहे हैं। और आपको बता दें, 2025 में जो एग्जाम हो रहे हैं उन्हीं को ध्यान में रखते आपको न्यू अपडेट प्रश्न कवर करा रहे हैं। और जो प्रश्न हो रहे हैं पिछली भर्ती के प्रश्न और न्यू एडिशन के प्रश्न चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। जो प्रश्न, हर प्रश्न आपको बताएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और आने वाले हैं और एग्जाम में आ रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल धारक। ठीक है, निम्नलिखित को सरल कीजिए कह रहा, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ घातांक गणित का प्रश्न है। देखिएगा विद्यार्थियों, जब देखिएगा, जब आपको घातांक गणित का प्रश्न आ जाए और आपको क्या सीधी बात आप देख पा रहे होंगे, आधार माइनस माइनस से जब माइनस माइनस का भाग होगा, कह सकते हैं आप लोग, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। जब आप देखते होंगे यहाँ बराबर लगा हमारा, ठीक है, माइनस दो होता है। कभी आप देखे होंगे जब आपको दो पक्षी समीकरण होता है तो इस प्रकार से पोजीशन आता है, तो क्या करते हैं उसको आप लोग माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, एक एकम एक और एक एकम एक, ऐसा करते नहीं। उसी प्रकार से आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई यहाँ माइनस माइनस से कट जाएगा तो अपना कितना बचेगा, 2 की घात 4 आएगा और 2 की घात 6 आएगा, है कि नहीं, समझे कि नहीं। भाई भाग को हमने ऐसे दिखा दिए। अब देखिएगा, हर आपको पहलू आपको समझ में आएगा, बस समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर, जब आपका आधार 2 है, मतलब आधार समान हो और घातें आप देख पा रहे होंगे और भाग लगाने की बात हो, आधार समान हो, 2 आधार कहलाते हैं, 4 घात कहलाती हैं। आधार समान हो और भाग लगाने की बात हो तो घातें घट जाएंगी। याद रखिएगा, हम कहते हैं 2 की घात 4 माइनस 6, है कि नहीं। 2 की घात बनेगा -2, कि ना बनेगा, बताओ, बनेगा ना। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे बराबर -2 आया, है कि नहीं घात में। अब देखिएगा यहाँ कुछ नहीं था, हम ए कर लेते हैं नीचे, है कि नहीं। तो 2/1 का -2 है, क्या है आपके पास डाटा, 2/1 कोष्टक बंद -2 है। जब आपको -2 घात है उसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो हर अंश में डाटा उसको पक्षांतर कर दो, तो 1/2 घात में 2 हो जाएगा प्लस में, समझे कि नहीं। घातांक गणित का नियम आपको पता होगा, अगर आप बेसिक नहीं पढ़े तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया समझिएगा, ठीक है। तो अगर आपको -2 को हटाना है, माइनस हटाना है, ठीक है, घात से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा, हर का अंश में, अंश का हर में। हम 1/2 करें, बन गया 2 की घात 1 एक ही आएगा, 2 की घात 2 4 आएगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे 1/4 आपको कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर पहला में, समझे ना विद्यार्थियों। मैं इसको और फास्ट हल करके बता सकता था, लेकिन आपको पूरा बिंदु समझाया हूँ किस प्रकार से पक्षांतर करते हैं, किस प्रकार से हल किया जाता है, जिससे अगले प्रश्न को आप आराम से बना सको। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, उस पंचभुज का परिमाप कितना होगा जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है, 2a सेंटीमीटर है। मतलब हमें बोल रहा है पंचभुज, सम मीन्स क्या होता है, समान, ऐसा पंचभुज जिसके 5 भुजा हो और सब के सब क्या होंगे, बराबर, कह दिया ना। सम मीन्स होता है समान, समान 5 भुजाओं वाला जिसका परिमाप कितना होगा, कह रहा, देखिएगा। अब हमें भाई एक भुजा, अब कोई भी आकृति हो जिसकी आपको परिमाप कह रहा, परिमाप मीन्स होता है भुजा गुणा भुजा की संख्या, कितना बोल रहा, 5, ठीक है भाई। हमें पता है एक भुजा की लंबाई कितनी है, 2 है सेंटीमीटर, और है भुजा कितने, 5, तो 5 दूना 10। अब ये बताइए 10 आपको कहाँ पर मिल रहा है भाई, 10 आपको ऑप्शन नंबर पहले पर मिल रहा है, या आपका आंसर राइट हो जाएगा, है कि नहीं। अब सम बोल दिया ना, इस चक्कर से आपको फॉर्मूला क्या बन गया, भुजा गुणा 5, भुजा की माप
एक भुजा की माप जितनी है उतनी 5 भुजा की माप होगी। तो हमने भुजा गुणा 5 करे, भुजा के मान 2 है, गुणा 5, 5 दूना 10 आपका राइट आंसर। बोलिएगा आसान था कि नहीं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर प्रश्न को समझना है, अगली बार उस टॉपिक का प्रश्न पूछेगा और वहीं ध्यान रखना, मैथ्स चाहे रीजनिंग हो और जी के जैसे हम सभी टॉपिक कवर कर रहे हैं, ध्यान रखें। मैं फिर बोल दिया आपको, प्लेलिस्ट में जाके विजिट करें, समझे। चलिए, एक टंकी में 3 पाइप ABC हैं। पहला पाइप A टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप B खाली टंकी को 8 घंटे भर सकता है, मतलब पहला ही भरने वाला दूसरे भरने वाला, पहला 8 घंटे दूसरा 10 घंटे में। अगर तीसरा पाइप C पूरी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है, तो टंकी पूर्ण रूप से खाली होने पर तीनों पाइपों को एक साथ खोल देने पर टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। बहुत शानदार प्रश्न देखिएगा, बुक इत्मीनान से बताएंगे, आराम से बनेगा। देखिएगा, अब जो पानी भर रहा है उसको प्लस मानो, जो खाली कर रहा है उसको माइनस, कुछ भी नहीं करने का। टंकी A, टंकी B, टंकी C, पहला टंकी 8 घंटा, टंकी B 10 घंटा और टंकी C 20 घंटा। इतना तो बनता आपको ना बनता बताइएगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना भाई, देखिए इन तीनों के एलसीएम लेंगे। आपको पता होगा समय कारक का जो कॉन्सेप्ट होता है हल करने का, वही पाइप टंकी में होता है। तो एलसीएम कहेंगे मेरे विद्यार्थी 40 आएगा। एलसीएम मीन्स होता है ऐसी संख्या जो तीनों से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो 8 का भाग लगाएंगे, 8 पंजे 40 आएगा, 10 चौके 40 होगा, है कि नहीं, 20 दूना 40 होगा। तो जो आप ब्लैक पेन से देख रहे हो, जो 5 है और 4 है, जो 2 है, क्षमता निकल गए। अभी मैं बताया था भरने वालों को प्लस लेना है, भर रहे हैं, और खाली करना माइनस, ठीक है। अब हमें कहता तीनों को एक साथ खोल दिया जाए। अब देखो, तीनों एक साथ खोल लेंगे, पानी कितना भरने का भाई, 40 लीटर पानी। जो एलसीएम आया वो क्षमता होगा टंकी का, तो पूरा पूरा पानी 40 लीटर भरा जाएगा। दोनों भरेंगे और ये खाली करेगा, तो 5 4 9 और 2 9 पानी भरेगा भाई, प्लस प्लस भरेंगे तो 9 भर गए, 2 खाली करेगा। तो अब ये बताओ, हर 1 घंटा में दोनों 9 भरेंगे, 2 खाली करेगा, कितना बचेगा हर 1 घंटा में, 7 बचेगा। तो आप पता है कि पूरा पानी कितना भरना, 40, तो 40/7 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में। अच्छा कि हमें पूरा काट के नहीं दिया, इतना में ही काम बन गया। कोई बात है विद्यार्थियों, ना चिंता ना करने का। अगला लिखिएगा, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यदि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य, और बिल्कुल टॉप प्रश्न चल रहे हैं, ध्यान रखें। रीजनिंग मैथ्स के टॉप 10 प्रश्न चलते हैं व्याख्या सहित, उसी प्रकार टॉप जीके जीएस के 20 प्रश्न कवर होते हैं। और आपको जीके जीएस का एनालिसिस तो हम कवर करवा ही रहे हैं। अगर जीके जीएस का एनालिसिस चाहते हो आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल का, तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस एनालिसिस करके प्लेलिस्ट बना है, जहाँ पर हम पर डे जीके जीएस का शिफ्ट बाई कवर करा रहे हैं, जाकर देखिएगा। चलिए, जो अगली भर्ती परीक्षा में आपको काम देगा और अगली शिफ्टों में तो काम देगा ही देगा। यदि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखो, ऑप्शन आप एक पा रहे होंगे, हानि का है ये लाभ का है, ये लाभ का ये हानि का। एक भी मिस्टेक की आंसर गड़बड़ा जाएगा, समझे ना। देखिएगा, हम कहते हैं 100 रुपये की वस्तु थी, आपने खरीदे, कितने खरीदे आपने, 63। देखिएगा, समझा के बताता हूँ, ठीक है। 100 रुपया में आपने सीपी मीन्स खरीदना, कितने, 63। अब कहता है उतना ही रुपया में आपने बेचे, कितने बेचे भाई, 54 बेचे। अब ये बताओ, इसके माध्यम से क्या समझे आप, 100 में लाए खरीद कर 63 वस्तु, 100 में ही बेचे कितने, 54। अब ये बताओ, आपकी जितने में आप लाए थे उतना तो उगा लिए ना, कितने बैच का, 54 बैच का। अभी आपने 53 लाए, 63 लाए थे, कितने बच गए हैं, 9 और बेचोगे, फायदा ही फायदा होगा, ठीक है। तो 9 का फायदा हो रहा है, तो जो वस्तु बेचे हो वो नीचे बैठता है, याद रखिएगा 54, ठीक है। इतना समझिए कि नहीं। इस प्रकार के प्रश्न मैं तो जीडी का तैयारी करवा रहा था, 2.5 महीने पढ़ाया हूँ पीवाई क्लास, तब इस प्रकार के प्रश्न आपको बार बार मिल रहे थे। चलिए, कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़े होंगे, आप रेलवे वाले, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, 9/54 परसेंट चाहिए, तो आप क्या लगाएंगे, 100। अब बता चुका, देखो लाभ होगा हानि होगा, आप देख रहे हैं ना। 100 में आपने 63 लाए थे और 100 में कितने बेच रहे थे, 54, तो 9 तो आपके पास बचे हैं ना, तो 9 का तो फायदा नहीं होगा। तो इसका मतलब होगा आपका हानि आंसर नहीं आएगा, फायदा ही आएगा। तो ऑप्शन या तो दूसरा या तो आपका चौथा आएगा। देखिएगा, 9 एकम 9, 9 6 का 54। तो आपको पता है कि 1/6, अगर इसको आप देखोगे प्रतिशत रूप में तो कितना बनता है, 16 सही 2/3%। आप इतने वो नहीं हो, ये तो भिन्न रूप में है। अगर आप प्रतिशत में देखो तो कितना बनेगा, 16 से 2/3। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा। समझे कि नहीं भैया। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे,
ये आपका सरलीकरण का प्रश्न है। कोई भी गणितीय प्रश्न हो, आप कुछ भी हो जाए, आपको बोर्ड मास तो रूल लगाना ही पड़ेगा। बिना बोर्ड मास के आंसर नहीं आएगा भैया, ध्यान रखें। चलिए, हाँ, बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट हल करो, है कि नहीं। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हल करो, और बहुत सारे ब्रैकेट है तो आपको छोटा ब्रैकेट लेना है। तो हाँ, देखें हम लोग, यहाँ पर ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है, ये तो अलग हो गया, है कि नहीं। चलिए, तो हम कहते हैं भाई, अगर हमने 7 में आपका, सॉरी 11 में 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा ना। तो 9 चौके 36, ये आंसर आ गया। अब गुणा तो लगा लीजिएगा, यहाँ का मान आपका 4 आया, गुणा करोगे, कोष्टक पहले हल हो गया तो 4 आ गया ना, कोष्टक छोड़े तो भाई 4 बचेगा, 9 चौके 36। इसका मतलब हो गया इस पूरे का मान कितना आ गया, 36। ठीक है, गुणा लगा लीजिएगा। अब हम 18 तो बाहर बैठा है, ठीक है। अब जब कोष्टक दिख रहा है, ठीक है, पहले हल होगा, आगे चलते हैं तो गुणा होगा भैया, 7 तेरी 21। अब 21 माइनस 12 होगा, कोष्टक बंद है, भाग 18 बाहर रहेगा। अब आप देखिएगा, अब क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर घटाओगे तो कितना बचेगा, 9 ही बचेगा ना, ना बचेगा, देखिए ना भाई, 18 का 18 हो जाएगा, भाग का भाग, इस पूरे का गुणा 21 में 12 गए, 9 बचेगा, गुणा आपका 36 हो जाएगा। अब बोर्ड मास कहता है पहले भाग लगा ली भाई, उसके बाद गुणा करना, 9 दूना 18 हो जाएगा, और 36 दूना कितना होता है मेरे विद्यार्थी, 72 होता है। ऑप्शन आपको तीसरा मिलता होगा, बताइएगा, ठीक है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर प्रश्न को समझना है। जे टॉपिक का प्रश्न आया है, एलसीएम का प्रश्न आया है, अनुपात का प्रश्न आया है, समानुपात का प्रश्न आया है, एज का प्रश्न आया है, संख्यापति का प्रश्न आया है, समयकार का प्रश्न आया है, पाइप टैंक का प्रश्न आया है, उस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, आपको सिर्फ पेपर में आने वाला है, समझे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, यहाँ पर हमें कहता है, दो संख्याओं का लघुत्तम समाप्त वर्तक, मतलब एलसीएम 4 16 है, और महत्तम समाप्त वर्तक 2 है, तथा इन संख्याओं का अनुपात दे के रखा, देखिएगा, हमें संख्याओं का अनुपात दे के रखा कितना कितना, 13 और 16। अब देखो, हम आपको इतना शॉर्ट बताएंगे, आप आंसर ही डालोगे। अब हमें कहता है संख्या एक तो 13 होगी या तो 16 होगी अनुपात में, इनमें से बड़ी संख्या, अब ये बताओ 13 और 16 में बड़ी कौन है भाई, 16 है। अब बड़ी संख्या पूछ रहा है, अनुपात में 16 है। अब ये बताओ, जो भी आंसर होगा वो 16 के पहाड़े में आएगा, नो बकवास, हल करने का वही तरीका, शॉर्ट है कि नहीं भाई। अनुपात में 13 है, अनुपात में 16 है, बड़ी संख्या 16 है, अनुपात में 16, 16 के पहाड़ा 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौको 64। अब ये बताइए 16 के पहाड़े में 32 तो आ रहा है, यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, 1 नंबर आप यूं पका लिए। आपको ध्यान रखना, एग्जाम में भाई पॉइंट पॉइंट से लोग मार खाते हैं, पता है कि नहीं। चलिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न आप एक पा रहे होंगे, एक्स का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्याओं, जो संख्या लिखा पढ़ लीजिए भाई, यहाँ जो संख्या लिखा पढ़ लीजिएगा, का योग 8 से विभाज्य हो। पहली बात, विभाज्यता के नियम का प्रश्न आपको पधारेगा, 2 या 3 प्रश्न तो आएंगे, कम से कम 2 प्रश्न और अधिकतम 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जी हमसे लिख लो भाई, जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार प्रश्न को न्यू एडिशन अपडेट प्रश्न पढ़ा रहा है, कुछ प्रश्न टॉपिक में छोड़ रहा हूँ जानबूझकर अभी, जैसे त्रिकोणमिति हो गया, ज्यामिति हो गया, बीजगणितीय प्रश्न हो गया, इनको अलग से आपको अभी इनको सिखा दूँ पहले आपको, ठीक है। अभी आपको मैं एडवांस, सॉरी, अर्थमेटिकल मैथ्स पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, तो पता होगा आपको जितने प्रश्न कवर हो रहे हैं, है कि नहीं। अब एडवांस मैथ्स आपको जल्द लेंगे, टेंशन ना लें भाई। चलिए, अभी इनमें दिमाग लगाना शुरू कर दो। अगर आपको अर्थमेटिकल बन जाए, अर्थमेटिकल का जो पोर्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, एडवांस थोड़ा कम होता है कि नहीं। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे, बाकी कुछ प्रश्न ऐड कर लेता हूँ मैं। चलिए, यहाँ पर 8 का नियम, अगर आपको 8 का नियम पता है तो आप विभाजिता का लगा सकते हो ना। इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस जो संख्या दिख रहा है, इस संख्या दिख रहा है, ये संख्या इधर बैठेगा, इधर बैठेगा, आपस में जोड़ने के बाद 8 से भाग जानी चाहिए। तो x का मान क्या होगा कि भाग चला जाए 8 से। अब पहली बात, 8 का विभाजित नियम कहता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगर इन तीनों में 8 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या भाग जा सकता है कि नहीं। चलिए, तो हम नियम लगाते हैं भाई। अब हम क्या करते हैं भाई, हम कहते हैं ऑप्शन उठा के रख लो, है कि नहीं भाई। अब देखो, x का मान या तो 4 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, हम कहते हैं 3 ही संख्या पकड़ लो भाई, है कि नहीं। अगर हमारे पास x का मान ऑप्शन नंबर 2 रख, फिर तीसरा रखते हैं, ठीक है, तो 752 है कि नहीं, और हो जाएगा 592, है कि नहीं भाई। 3 संख्या 3 संख्या, वही बोर्ड नियम कहता है 8 का ना, 3 संख्याओं भाग जाऊंगा तो पूरी में भाग जाऊंगा। तो पहले जोड़ लेते हैं भाई, जोड़ कह रहा ना, इन दोनों का योग, लास्ट की 3 संख्या जोड़ लेते हैं। तो अगर ऑप्शन तीसरा है x का मान 2,
दो दूनो 4 भाई, 9 10 4 14, हाँ की 1, 7 5 12 13। अब हमारे पास कितना आ गया, 13 44 आ गया। ध्यान रखें, अब लास्ट के तीन तीन संख्याओं का योग 13 44 आ गया है। अब हमें फिर वही नियम कहता है 4 का 8 का, तीन संख्या तो एक नहीं लेने का भाई, 8 से भाग लगाते हैं। अगर 8 का भाग जाएगा मतलब वो x का मान 2 ही होगा। 8 चौके 32, 2 बचेगा, 8 तेरी 24। इसका मतलब है कि भाग 8 का पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब x का मान आपका 2 ही होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा कि ना, बताओ है कि नहीं। चलिए, इस प्रकार से विभाजित अग्रयाम का प्रश्न, आप कुछ भी किसी प्रकार का भी प्रश्न आ सकता है, याद रखिएगा। पूरा जितने भी नियम है आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, यदि उसकी कड़ की लंबाई 34 सेंटीमीटर है। आपको पता है समकोण त्रिभुज ऐसा बनेगा, अगर कड़ की लंबाई 34 सेंटीमीटर है और इस पूरे का परिमाप, परिमाप मीन्स क्या होता है पता होनी चाहिए भाई, इसकी अन्य भुजाओं की लंबाई क्या होगी। अब देखिएगा, अगर आपको परिमाप ही नहीं पता भाई, परिमाप मीन्स होता है सीमा, जो सीमा लिख रहा है इस पूरी यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक, तीनों की लंबाई कितनी है पूरी 80 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, अब हम कहते हैं भाई पूरी परिमाप, पूरा परिमाप 80 है, तीनों भुजाओं का योग कितना है 80 है कि नहीं, उसी को परिमाप कहते हैं। अब एक भुजा 34 हमें दे के रखा है, ठीक है, यहाँ 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, या 7 में भाई 3 गए 4 बचेगा। इसका मतलब हो रहा है दो भुजाओं का योग कितना होगा 46 होगा। एक भुजा तो आप पता है 34 है, तीनों को जोड़ोगे तो 80 आएगा, तीनों भुजाओं के 80 है, एक भुजा 34 है, अब दो भुजाओं का योग कितना 46 आया। अब देखिएगा जहां पर भी आपको 46 योग दिखे आपका आंसर होगा। अब हम कहते हैं भाई, देख लेते हैं भाई क्या है इसमें। अब देखो 8 8 16 की 6 है कि नहीं, अब 2 दे 1 3 1 4, भाई यहाँ भी 46 है, यहाँ भी 46 है, यहाँ पर भी 46 है और यहाँ पर भी 46 है। अब लोचा हो गया। अब देखो भाई, अब हमें कह दिया है कि एक भुजा का मान तो 34 है, कन्फर्म कार्ड का मान। अगर हम कहते हैं भाई, चलिए तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे योग तो भाई सबका 46 ही आ रहा है, थोड़ा लोचा हो गया। तो हम एक काम कर, थोड़ा दिमाग नया लेके चलते हैं, तो देखिएगा क्या होगा। अगर समकोण त्रिभुज है तो आप पता है समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय है कि नहीं, क्या कहता है, कड़ का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस आपका लंब का वर्ग, है कि नहीं। अब देखिएगा, हम कहते हैं कड़ का मान कितना है 34 है, अगर पावर करेंगे भाई तो कितना बनेगा 34 की पावर 2 बराबर। अगर हम कहते हैं कि ऑप्शन पहला राइट है, ठीक है, अगर कड़ का वर्ग जो आधार के वर्ग मतलब 16 के वर्ग और ऊंचाई सॉरी लंब के वर्ग मतलब 32 के वर्ग के योग के बराबर होगा तो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं, अगर हम कहते हैं 34 की पावर 2 तो भाई कितना बनेगा, जो 34 की पावर होता है 11, आपका 56 हो जाएगा। आपको बनता होगा वर्ग निकालते, नहीं बनता तो कमेंट कीजिएगा। उसी प्रकार 16 का वर्ग करेंगे प्लस आपका 30 का वर्ग करेंगे तो 16 का कितना होता है भाई 500 256 होगा, प्लस आपका 900 हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे तो ये बना 1156। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया, ठीक है, कि भाई कर्ण का मान दोनों लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। देखिएगा 1156 यहाँ 1156, जी आपका हो गया प्रूफ। इसका मतलब ऑप्शन आपका पहला ही राइट होगा। समझे विद्यार्थियों। चलिए, थोड़ा सा आपको फंसा दिया हल्का सा, कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय आपको बननी चाहिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, दोनों को वर्गों का योग कर्ण के वर्ग योग के बराबर होता है। हमने प्रूव कर दिया ऑप्शन पहले से। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कमल के दो बच्चे विष्णु और दीक्षा वर्तमान में कमल की आयु की, देखिएगा यहाँ पर कह रहा है दो, आप कमल व्यक्ति है, इसके दो बच्चे हैं, एक विष्णु है और दीक्षा है। वर्तमान में कमल की आयु विष्णु की आयु की 3 गुनी है। अगर कमल यहाँ होगा विष्णु वहाँ पर होगा तो क्या होगा, विष्णु की आयु की कितनी है 3 गुनी, किसकी, कमल की। याद रखिएगा 3:1 कमल और विष्णु में, याद रखें इसको। अगला वहीं कहता दीक्षा की आयु, दीक्षा की आयु विष्णु की आयु से 3 वर्ष कम है। अगर विष्णु 1x होगा तो इसकी कितनी होगी भाई 3 वर्ष कम कह रहा है। एक काम करते इसको ऐसा नहीं जमा, ठीक है, इस दिमाग में 18 वर्ष। चलिए, उन 3 वर्ष पूर्व उन तीनों की तत्कालीन आयु का योग कितना है 63 वर्ष, मतलब 3 वर्ष पहले पूर्व की बात कर रहा है 63 है। अगर हमें पता है कमल की वर्तमान आयु, अगर कमल की वर्तमान आयु कितनी है, अगर हम कहते हैं भाई कमल कितनी है 45 है, ठीक है। अब देखो
देखिएगा यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा विद्यार्थियों, कमल और कौन दिया, विष्णु पहली, ठीक है। अगर कमल 45 है तो विष्णु कितना होगा 15 का, ना बताओ होगा कि नहीं, है कि नहीं। और वहीं हमें क्या दीक्षा, दीक्षा और विष्णु के बारे में बताया जाता है कि 3 वर्ष कम है विष्णु से। अगर विष्णु आपको पता 15 है, 3 वर्ष कम कौन होगा, दीक्षा, 12 हो गए। इतना याद रखिए विद्यार्थियों, 45:15 कमल विष्णु का, और दीक्षा विष्णु का कितना है 12:15। अब हमें कहता है भाई इन तीनों का 3 वर्ष पहले योग 63 होनी चाहिए। अगर कमल की आयु 45 है तो 3 वर्ष पहले योग 63 आएगा, अगर अन्यथा नहीं आएगा तो ऑप्शन हमें नेक्स्ट पकड़ना पड़ेगा। कई बार प्रश्नों को ऑप्शन पे लेके चलना पड़ता है। ऑप्शन हमने पकड़े तीसरा, अगर कमल की आयु 45 वर्ष है तो 3 वर्ष पहले, अगर 45 है कमल की तो हम इस प्रकार से बैठा रहे विष्णु की 15 होगी और 3 साल उसकी छोटी कौन होगी, दीक्षा होगी, ठीक है, बहन माना जाए। तो इस प्रकार से हम 3 साल पहले चलते कितना बनेगा, ये 42 बनेगा, ये कितना बनेगा भाई आपका 12 बनेगा, है कि नहीं, और ये आपको 9 बन जाएगा। अगर हम भाई यहाँ जोड़ते हैं 42, 12 और 9, बिल्कुल राइट बात है, 63 आपका योग आ रहा है। 3 साल पहले तीनों की उम्र का योग कितना है, विष्णु, दीक्षा और कमल की योग कितना है, 63 आ गया। इसका मतलब कमल की आयु 45 वर्ष ही है जी। कई बार हमें ऑप्शन पे चलना पड़ता है तब आंसर आता है, अंत यहाँ दिमाग थोड़ा फंसा देगा, इस चक्कर से आपको मैंने ऑप्शन से बताया हूँ। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हम फिर बता चुके हैं 2D और 3D का प्रश्न आपको एग्जाम देखने मिलेगा। लगभग आरपी कांस्टेबल में 2 या 3 प्रश्न आ रहे हैं हर शिफ्ट में। ध्यान रखें हर दिन हर शिफ्ट में एग्जाम में पूछा जा रहा है और आप एग्जाम देकर आ चुके हैं तो आपको पता होगा कि मैथ्स का रीजनिंग का जो हम पैटर्न आपको फॉलो करके पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं। उस गोली का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 5554 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब क्षेत्रफल हमें दे के रखा है किसका, गोले का, आयतन बात कर रहा है। अगर आपको माना जाए अगर क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं पता और आयतन का नहीं पता तो आप आंसर निकाल ही नहीं पाओगे। हम बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो भैया 4πr का स्क्वायर, याद रखिएगा ये आपका क्या होगा क्षेत्रफल। हम आपको बता देते हैं इस जानकारी से आपको क्या मिलेगा, आर का मान, ठीक है, याद रखिएगा क्या निकलेगा, आर का मान। अब मैं आपको हल करके नहीं बताऊंगा भाई, ये आपका होमवर्क रहने वाला, ठीक है। कुछ प्रश्न तो आप भी किया करो, अभी तक जितने भी होमवर्क दिया को किसी ने नहीं बताया आंसर। हम आपको समझा दिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले की बात करें तो 4πr का स्क्वायर रहेगा और हमें दे के रखा भाई क्षेत्रफल का मान कितना 5544 दे के रखा है। तो 55 यहाँ बैठेगा भाई, 5544 बराबर 4π का मान 22/7 r⁻², ठीक है। यहाँ गुणा भाग करोगे तो आर का मान निकलेगा, ठीक है, जो भी निकलेगा निकाल लीजिएगा। उसके बाद गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3πr का क्यूब, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा आनी चाहिए। अब आर का मान निकलेगा तभी तो बैठा रहोगे ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल से आर का मान निकलेगा, उसका मान यहाँ पुट करोगे तो जो भी हल भाग गुणा करोगे तो आपका फॉर्मूला जे है। हल करके आप लोग आंसर हम कमेंट बॉक्स में बताओगे। चलिए हमें उम्मीद है आशा कि आप आंसर बता पाओगे, और नहीं बता पाओगे तो इसमें आप गलती हो जाएगी क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये बात साबित हो जाएगा। चलिए इस भी प्रश्न के माध्यम से खत्म होता है हमारा टॉप 10। तो टॉप 10 प्रश्न आप देख के हमें वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, हम आपको समझा पा रहे हैं नहीं समझा पा रहे हैं, आपको इससे वीडियो के माध्यम से फायदा हो रहा नहीं हो रहा है, आप कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमें कमेंट करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, हमारा सहयोग करोगे तो हमारा हौसला बढ़ता रहेगा और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करते रहें। चलिए वैसे मुझे विद्यार्थी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं हर समय प्रयास करूँगा आपके लिए सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के माध्यम से आपको तैयारी करवाता रहूँ और आपकी सफलता में हम आपको हर समय प्रयास करेंगे, सहयोग करते रहेंगे जब तक हम हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में आपके, हम आपने हमें देखा, अच्छी बात, धन्यवाद आपका।